मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे की खुली पोल। उज्जैन में कुछ भगवाधारियों ने एक अल्पसंख्यक को जबरन जय श्री राम बोलने को मजबूर किया। जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं की। बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो और जाओ। भगवाधारियों ने यहां तक कहा कि हिंदुओं के गांवों में कैसे घुसे। हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं की। बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो और जाओ। जय श्री राम, मेरी बात सुन। जय श्री राम, मेरी बात सुनो। ये हिंदू संगठन बोल जय श्री राम, अरे यार दरबार देखो, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में जबरन जय श्री राम बोलने का वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस, 2 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नीमच में दबंगों की दिखी हैवानियत। चोरी के आरोप में एक भील युवक को गाड़ी से बांधकर हाईवे पर घसीटा। हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा युवक, लेकिन मौत पर ही बर्बरता से मिली उसे मुक्ति। नीमच में दरिंदगी के 8 आरोपियों की पहचान, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, 3 हुए फरार। नीमच में बर्बरता के आरोपी को पुलिस ने घर भी उसका तोड़ा। सिंगरौली में जेसीबी की मशीन से ढहा दिया उसका घर। मध्य प्रदेश के रीवा में भी बैटरी चोरी की आशंका में युवक को पीटा। तालिबान जैसी बर्बरता का वीडियो वायरल, बेल्ट से पीटते दिखे लोग। रीवा में पिटाई के दौरान रिहाई की दुहाई मांगता रहा युवक, नहीं पसीजा दबंगों का कलेजा। रीवा में दबंगों की बर्बरता से युवक की आंख में लगी गंभीर चोट, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, 2 की तलाश। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बर्बरता की घटनाओं पर उठाए सवाल, कहा ऐसा लगता है कि सो रही है सरकार, कानून का किसी को कोई डर नहीं। इंदौर पुलिस ने दंगों की साजिश रचने के आरोप में 4 को गिरफ्तार किया। आरोपी अल्तमश खान, जावेद खान, इरफान अंसारी और इरफान अली पर सोशल मीडिया में भड़काऊ संदेश का आरोप। सीमा पार घुसपैठ की फिराक में 5 जैश के आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने जैश मोहम्मद की आतंकी साजिश पर जारी किया अलर्ट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की भाविना पटेल ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस में जीता सिल्वर। फाइनल में भाविना ने चीन की खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी। भाविना और चीन के खिलाड़ी के बीच पहले सेट में हुआ कड़ा संघर्ष। पहले सेट में 11-7 से हारी भाविना। दूसरे सेट में भाविना को 11-7 से मिली हार। तीसरा सेट भी अपने नाम कर चीन की खिलाड़ी ने गोल्ड जीता, भाविना ने सिल्वर जीता। फाइनल में मिली हार नहीं तोड़ सकी भाविना का जज्बा, कहा अंतिम समय में 100% प्रदर्शन नहीं कर पाई, अगली बार जीतूंगी गोल्ड। सिल्वर गर्ल भाविना को गुजरात सरकार देगी 3 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कर दिया ऐलान। पीएम मोदी ने भाविना को दी बधाई, सिल्वर जीतकर भाविना ने रचा इतिहास, देश का नाम रोशन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय खेल दिवस पर मिली ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर भारतीय हर्षित। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, बधाई हो भाविना, देश को आपने किया गौरवान्वित। कांग्रेस के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उगाही केस में क्लीन चिट की खबर। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सीबीआई की शुरुआती जांच की रिपोर्ट का दिया हवाला। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने अनिल देशमुख को सीबीआई की क्लीन चिट से जुड़ी प्राथमिक रिपोर्ट सोशल मीडिया में साझा की। अनिल देशमुख को क्लीन चिट पर सीबीआई ने अभी तक नहीं जारी किया है कोई आधिकारिक बयान या कोई रिपोर्ट। ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता अरमान कोहली पर शिकंजा, नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। एनसीबी ने अरमान कोहली को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज पर चिंता जाहिर की। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर सिटीजन एंड द लॉ कार्यक्रम में बोले, सरकारों के बयानों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने की सख्त टिप्पणी, कहा यह नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक कारणों से सरकारें झूठ नहीं बोलती।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सिर्फ सरकारी बयान आंकड़ों को चरम और परम सत्य नहीं माना जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने झूठ को बेनकाब करने का जिम्मा बुद्धिजीवियों को सौंपा। कहा, आपका काम है झूठ को आप बेनकाब करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की दिलाई याद। कहा, हमें शासन प्रशासन के साथ साथ विशेषज्ञों से सवाल करने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे देश में कोरोना ने फिर से बढ़ा दी चिंता। पिछले 24 घंटों में सामने आए 45,085 नए केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 460 लोगों की मौत हुई। बढ़ गई है चिंता। नए कोरोना पीड़ितों की तुलना में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी कम हो गया है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 35,840 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस काफी बढ़ गए हैं। इस समय 3,68,558 कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारे देश में अब तक 63 करोड़ 9,17,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से रेडियो पर मन की बात की। कार्यक्रम के 80वें एपिसोड खेल और स्किल डेवलपमेंट पर उन्होंने दिया जोर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का पीएम मोदी ने कहा, ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में पदक से सच्चा आनंद आया। पीएम मोदी ने कहा, बदल रहा है युवा मन, खेलों के प्रति बढ़ रहा है रुझान। पीएम मोदी ने कहा, आज का युवा विकास मार्ग में जोखिम उठाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने संस्कृत भाषा को लेकर आ रही जागरूकता की भी तारीफ की। अलीगढ़ में बिना परमिट ऑटो पर लगी रोक। पुलिस के फरमान पर ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन। ऑटो चालकों के समर्थन में आए बीजेपी सांसद सतीश गौतम। आगरा में खेल खेल में एक मासूम की जान पर बनाई। नहीं होंगी। जो कप्तान में आई वो फतवा जारी कर देगा। कप्तान इस जिले का मालिक लग रहा है कि भाई जो उसके मन में आएगा कप्तान वो कर दे। आगरा में खेल खेल में एक युवक की जान पर बनाई। कुकर में फंस गया बच्चे का सर। अस्पताल में ऑपरेशन करके निकाला गया। कुकर कटर से सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने कटर से कुकर को सावधानी पूर्वक काटकर बच्चे के सर को बाहर निकाला। परिजनों ने ली राहत की सांस। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में गोलीबारी के बीच विमान में गूंजी किलकारी। एक महिला ने बच्ची को दिया जन्म। विमान में प्यारी सी बच्ची को जन्म देने वाली महिला अफगानी है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स में प्यारी सी बच्ची को गोद लेने की मच गई होड़। ब्रिटेन के अफगानिस्तान में मिशन रेस्क्यू हुआ संपन्न। आखिरी विमान ने उड़ान भरी। ब्रिटेन से राजदूत ने अफगानिस्तान से सभी ब्रिटेन वासियों को रेस्क्यू किए जाने की जानकारी दी। आखिरी विमान की उड़ान भरने की तस्वीरें साझा की। तालिबान का अफगानिस्तान के पंजशीर में घुसने का दावा, लेकिन पॉपुलर रेसिडेंस फ्रंट के लड़ाकों ने तालिबान के दावे को खारिज किया। काबुल में गूंजी गोलियों की आवाज। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर जमकर गोलीबारी। फायरिंग के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अमेरिका ने कल ही आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी किया है। अफगानिस्तान से 14 अगस्त से करीब 1 लाख बाहर लोगों को रेस्क्यू किया गया। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएसआईएस से लिया बदला। साजिश करता आतंकवादी को मार गिराया। नंगरहार में आईएसआईएस के आतंकवादी ठिकाने पर अमेरिका ने ड्रोन से किया हमला। मानव रहित लड़ाकू विमान ने बरपा दिया कहर। पेंटागन ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकवादी ठिकाने पर हमले की जानकारी दी। बाइडेन ने शहीद अमेरिकी सैनिकों के बदला लेने की बात कही। अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति सालेह ने किया ट्वीट, लिखा बदला। अफगान संकटवर्तियों और अमेरिका के बीच बातचीत। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में पहली बार सैन्य वार्ता। अफगानिस्तान से अमेरिका की टेक्सास आकर अफगान फिल्म निर्माता सआदत ने ली राहत की सांस। खुद को बताया भाग्यशाली महिला। अफगानिस्तान के काबुल में मंडरा रहा है धमाकों का खतरा।
अफगानिस्तान में अमेरिकी रेस्क्यू अभियान है जारी, 31 अगस्त है डेडलाइन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, अफगानिस्तान में रेस्क्यू मिशन को लेकर तालिबान से हो रही है हमारी बात। रेस्क्यू पर बोले पीएम मोदी, ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए भारतीयों को वापस हम ला रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। जलियांवाला बाग का नया अवतार देश को पीएम ने समर्पित किया। जलियांवाला बाग को पीएम मोदी ने बताया आजादी का प्रतीक। जलियांवाला बाग की तरह दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी। मोदी सरकार के आजादी के जश्न में नेहरू से परहेज, अमृत महोत्सव के बैनर पोस्टर में गांधी की तस्वीरें लेकिन जवाहरलाल नेहरू गायब। केंद्र सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव में नेहरू से परहेज करने पर राहुल गांधी का निशाना, कहा लोगों के दिल से उन्हें आप कैसे निकालोगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, 3 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे समेत 166 सड़कें बंद। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर, 2 दर्जन गांवों की 10,000 आबादी प्रभावित। असम के धीमाजी में बाढ़ से बिगड़ गई स्थिति, सियांग नदी के आसपास के इलाके डूबे। अरुणाचल के वेस्ट सियांग में 2 हफ्ते से जारी बारिश से भारी तबाही, कई घरों को नुकसान। टीम इंडिया की साल की सबसे बड़ी हार, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से हराया। हेडिंग्ले में चौथे दिन दूसरी पारी 278 पर सिमटी, सीरीज 1-1 से बराबर। पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए, 63 रन बनाने में टीम इंडिया ने 8 विकेट गंवा दिए। रॉबिन्सन ने किया कमाल, 5 विकेट लिए। लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा 2 सितंबर को अगला टेस्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति ईरान की राजधानी बगदाद में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। एल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्पेनिश तटरक्षकों ने 46 प्रवासियों को बचाया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस का कहर, शनिवार को 1000 से ज्यादा केस। अमेरिका में नोरा तूफान का खतरा बढ़ गया है।